उन्नति के लिए और अपनी आशीष के लिए मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूं जो मिलता है लूका 19वें अध्याय में और उसके 11 पद से। प्रभु यीशु मसीह जक्कई का उद्धार करके वहां से उसके घर से आ रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि यीशु यरूशलेम को जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिया और दृष्टांत कुछ इस तरह से है, 12वें पद से पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा, अतः उसने एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहता हूं, एक धनी मनुष्य है, बाइबल में लिखा है वो गया ताकि राजपद पा करके वापस लौट आए। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी धनी था। जब वो जा रहा था अपने चेलों को उसने वरदान दिए, अपने चेलों को सेवा दी, आपको और मुझको सेवा दी और कहा जाओ पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, कलीसियाओं की स्थापना होने पाए। ये काम जब वो सौंप करके गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से अब हम जब सिक्के लाएंगे या हम बरकतें लाएंगे तो वो धनी होगा। वो ऑलरेडी धनी था। परमेश्वर से धनी संसार में और कुछ नहीं है। आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके और मेरे पास है वो परमेश्वर की वजह से है। आपके अंदर अगर कोई वरदान पाया जाता है तो वो परमेश्वर की वजह से पाया जाता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर धनी है, अपने धन में से लोगों को देता है। पर लिखा है वो धनी मनुष्य था और गया कि राजपद पाकर के लौटे। इसका मतलब क्या है? राजपद उस नगर के लोग उसे नहीं देंगे, राजपद तो कहीं और से पाकर के वो लौटेगा। कहां से? आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। ये किस्सा प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वही धनी है जिसने वरदान दिए और वो पिता के पास गया और वो पिता के पास से एक राज्य लेकर के आ रहा है। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो याद करिए उसने क्या बोला था। मत्ती 28 में और 18 से 20 में लिखा, उसने अपने चेलों से कहा था तुम जाओ सारे जगत को जाके चेला बनाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो राजपद पिता से मिलता है, राजपद पाकर के लौटेगा। यीशु मसीह अब जब आएगा तो मेमने के समान नहीं आएगा, पर आपसे कहना मांगता हूं राजा के समान आएगा। जब वो आएगा तो पूरे लश्कर के साथ आएगा। जब वो आएगा तो अपनी पूरी अद्भुत सेना के साथ आएगा, स्वर्गदूतों की फौज के साथ आएगा और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। पहले आया था अपनी जान देने के लिए, बीज बोने के लिए, अब आ रहा है अपनी फसल को इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। और आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह राज्य आप उसके हाथ में नहीं सौंपते, यह राज्य परमेश्वर ने उसके हाथ में ऑलरेडी सौंप रखा है। बाइबल में लिखा है वो एक आदमी, धनी आदमी जा रहा था कि राजपद पाकर के लौटे, लेकिन लौटने से पहले उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को एक काम देके जाना चाहता हूं। पुणे की कलीसिया आपसे भी कहना चाहता हूं, सुनिएगा। उसने कहा था मेरे आने तक लेन देन करते रहना। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है engage till I come. It means the thing that I have given to you, it will keep you engaged. इसका मतलब साधारण सा यह है, आप और हम परमेश्वर के वरदानों को पाकर के चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकते। आप और हम परमेश्वर का वचन पाकर चुपचाप बैठ नहीं सकते। अब आपके पास एक जिम्मेदारी है कि अब आप engage करें दूसरे लोगों को, परमेश्वर के उस वचन के साथ engage करें दूसरे लोगों को। किसी को सुनाते रहें, किसी के लिए प्रार्थना करते रहें, किसी के साथ संदेश बांटे, किसी को चर्च में ले आए, किसी के लिए प्रार्थना करके उसकी चंगाई का कारण बन जाए। आप इंगेज करें उन लोगों को जिनके साथ आप उस सिक्के की बरकत को बांट लेना चाहते हैं। उसने कहा था मेरे आगमन तक लेन देन करते रहना। आज समस्या क्या है? बहुत से लोग उसके आगमन तक सिर्फ चिंता कर रहे हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। हाँ, बाइबल में लिखा है संसार में ऐसी चीजें होंगी जिससे लोगों के जी में जीना रहेगा, लोग घबराएंगे, लोग परेशान होंगे। पर आपसे यह कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर आपसे भी एक बात कह करके गया है, मैं शीघ्र आऊंगा। किस लिए आएगा? वो रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा है, वो हिसाब लेने के लिए आ रहा है और बदले में आपको बड़ी बरकत देने के लिए आ रहा है। और कह रहा मेरे आने तक तुम चुपचाप मत बैठ जाना, एंगेज रहना, काम करते रहना, सेवा के काम को अंजाम देते रहना। सुनिएगा, लगभग 1984 के आसपास बहुत एकदम से हवा उड़ी थी। उन्हें यह पता चला कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, तो वो चाह रहे थे कि कैसे हम छूट ना जाए, परमेश्वर का पुत्र हमें अपना ले, परमेश्वर का पुत्र हमें अपने राज्य में ले जाए। तो उन्होंने क्या किया? कोरिया में लोगों ने अपने घर बेच दिए और कलीसियाओं में आकर के, चर्च बिल्डिंग में आकर के रहने लगे, दिनों दिन रहने लगे और वो ये इंतजार कर रहे थे कि अब यीशु मसीह आ जाएगा, अब यीशु मसीह आ जाएगा। उसके कुछ समय के बाद लोगों ने क्या किया? अलग अलग देशों से अपनी जमीनों को, अपने घरों को बेच करके वो चले गए
जैतून पहाड़ इस्राएल पर, और वहां पर जाकर के जमीन खरीद ली, उसके आसपास जमीन खरीद ली कि प्रभु आएगा तो हमें शीघ्रता से यहां से ले जाएगा, नहीं कहीं हम छूट न जाए। मैं आपसे कहना मांगता हूं, नहीं, आप में से कोई छूटेगा नहीं, उसका एक प्राणी भी नाश नहीं होगा। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं सेवा करते रहिए। बस वो ये कह रहा है कि मैं जिस देश में तुमको रखा है उस देश में तुम परमेश्वर की सेवा के काम को करते रहो, और कब तक करते रहो? जब तक मैं ना आ जाऊं। दूसरी बात सुनिएगा, जब उसने सिक्का दिया तो सिक्का देने के बाद उसने हिसाब किताब लेने के लिए जब लौट के आया है तब क्या हुआ? 15वें पद से पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखा है, जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, जिन्हें पैसा दिया था, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आके कहा, मैंने 5 और कमाए, तो उसने कहा, तू 5 नगरों पर अधिकार रख। अभी अगले वाले के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर सबसे पहले आपको बताना मांगता हूं, जब तक मैं ना आऊं तू बढ़ता जा। इसका मतलब क्या है? जो सिक्का दे रहा हूं, ये सिक्का बेटा इतना सामर्थ्य है कि तू इससे बढ़ सकता है, तेरी सेवा बढ़ सकती, तेरा काम बढ़ सकता है। तुम रुको नहीं, जहां पर हो वहां ठहर मत जाओ, तुम बढ़ते चले जाओ। आपसे भी कहना चाहता हूं, पुणे की कलीसिया या जितने सुनने वाले लोग हैं, आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां कहीं है वहां ठहर मत जाइए। आपके वरदान बढ़ते चले जाएं, आपकी जिंदगी में आशीषें बढ़ती चली जाएं, आपकी सेवाएं बढ़ती चली जाएं, आपका पराक्रम बढ़ता चला जाए, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी सेवाएं बढ़ती चली जाए। ये ठहर न जाए, रुक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे आकर के कहे, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए। वो क्या कहेंगे? हमने तुझे भूखा, नंगा और कभी प्यासा कब देखा? हमने तुझे कभी नहीं देखा। यीशु मसीह कह गए, जो कुछ तुमने छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। सुनिएगा, सजा सिर्फ इस बात की नहीं मिल रही कि क्या गलत किया, सजा वहां पर मत्ती 25वें अध्याय में जिक्र है, सजा इस बात की मिल रही कि उन्होंने क्या नहीं किया जो वो कर सकते थे। और आज भी समस्या यह है कि बहुत कुछ आप और हम कर सकते हैं, पर अपनी घबराहट में, अपनी चिंता में कर नहीं पा रहे हैं। सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो होता देख रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल पर आ गया है। आप घबराहट के मारे आप परेशान हो गए कि जो करना भी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। जी, हमको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, अपने राज को स्थापित करेगा, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी, और जो कुछ दिख रहा है वो जा सकता है। पर आपसे कहना मांग रहा हूं, जब तक जो दिख रहा है उसमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है हमको। परमेश्वर का वचन चाहता है कि जब तक वो आना जाए हम सेवा के कार्य को पूरा करते जाएं। कलीसिया शिथिल नहीं हो सकती, कलीसिया अपने घर में नहीं बैठ सकती, कैसे भी दौर से होकर के क्यों ना गुजर रही हो, कलीसिया को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जब तक वो ना आए बढ़ते जाओ, जब तक वो ना आए बढ़ते जाओ। कितने लोग हो गए हैं, कितने सेवक हो गए हैं, मुझे मालूम है लगभग 3 लोग बाइबल कॉलेज से निकल करके गए हैं, स्कूल ऑफ वर्शिप से निकल करके गए हैं, सेवा बढ़ती चली जा रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अब कहना चाहता हूं, अभी जो 4 पास्टर्स और कुछ एसोसिएट पास्टर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी 14 होंगे, 40 होंगे, 400 हो जाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि पूरी पृथ्वी पर ये घूम घूम करके सुसमाचार की मनादी करें, लोगों को चेला बनाएं और परमेश्वर के राज्य की स्थापना के कार्य को इस कलीसिया के द्वारा करते चले जाएं। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप घर में शिथिल मत बैठ जाइए, चुपचाप मत बैठ जाइए। डोंट जस्ट बिकम अ चर्च मेंबर, बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु के बदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाइए, जिसके लिए यीशु मसीह इस कलीसिया को अपने पास लेने के लिए आ रहा है। वो ऐसी कलीसिया नहीं जो बूढ़ी हो गई है, जिसमें दाग और झुर्री, दाग और झुर्री का मतलब है, जिसका मतलब है पापी और बीमार, कमजोर, बूढ़ी कलीसिया। ना ना ना, वो ऐसी सजग कलीसिया के लिए आ रहा है जिसमें दाग और झुर्री नहीं है। इसका मतलब वो पवित्र बनते वाली कलीसिया है। और दूसरी बात, लगातार एक्टिवली इन्वॉल्व है परमेश्वर के काम में, और ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर के इस काम में बने रहें, लगे रहें, बढ़ते चले जाएं। अगर आप लिख लेते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप लिखने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। अगर आप बोल लेते हैं अच्छा, तो मेरी प्रार्थना है कि आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर का
राज अच्छा बढ़ता जाए। अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं तो मेरी प्रार्थना उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। और सुनिएगा, अगर आप काउंसिल बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपकी काउंसलिंग के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पास आ सके। अगर आप एक अच्छे गिवर हैं, बाइबल में लिखा है जिसको दान देने का वरदान मिला हो वो दारता से दे, ये भी एक वरदान है। अगर आप एक अच्छे गिवर हैं, आपकी गिविंग के द्वारा नई नई जगहों पर परमेश्वर का काम फैलने पाए और परमेश्वर आपकी सेवाओं को देख करके कहे धन्य है उत्तम दास। पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं, जब तक वो ना आए तब तक बने रहो, लगे रहो, काम करते रहो, एंगेज रखो अपने आप को और दूसरे लोगों को भी, और बढ़ते चले जाओ। 13वें पद में लिखा, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। 10 नहीं, एक एक मोहर दी, 10 को एक एक मोहर, बाद में पता चलेगा। और लिखा है, और उसने उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करते रहना। फिर एक लौट के आया, कहने लगा तेरी मोहर जो तूने हमें दी थी उससे मैंने 10 और मोहरें कमाई है। 16वें पद में ऐसा लिखा है, तेरी मोहर से, इसका मतलब एक मोहर से 10 और कमाई है। ये मोहर अपने आप में ताकतवर है, इस मोहर में कुछ है। अर्थात क्या मतलब क्या है, इस मोहर, दूसरे शब्दों में ये जो सिक्का तूने दिया है इससे मैंने कुछ कमाया है। इस सिक्के में कुछ सामर्थ्य है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में अपने आप सामर्थ्य पाई जाती है। इस परमेश्वर के वचन को आप रिलीज करना शुरू कर दीजिए अपने बच्चे की जिंदगी पर, दूसरों की जिंदगी पर। आप बोलना शुरू करिए, प्रचार करना शुरू करिए और अच्छी तरह से आप उन दूसरों के सामने रखना शुरू करिए। आप देखिए वो दूसरों को लेकर के आएगा, आपका वचन जाएगा और बहुत से लोगों को लेकर के आएगा। आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के निकट आने पाएंगे, परमेश्वर की सेवा बढ़ने पाएगी। क्यों? क्योंकि जो वरदान उसने आपको दिया है या जो सिक्का आपने दिया उसमें सामर्थ पाई जाती है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर जो हमें दे के गया वो एक बीज के समान दे करके गया। सुसमाचार प्रचार की सामर्थ्य बीज के समान है, ये वरदान एक बीज के समान है। मेरा और आपका अपना जीवन भी एक बीज के समान है। इसे सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के काम के लिए बो दो पूरी दुनिया में। आपसे कहना मांगता हूं, इसका फल मिलेगा और जरूर मिलेगा। आपको मालूम है फल किसको मिला? यीशु मसीह को सबसे अधिक फल मिला है और आगे भी मिलेगा। इस मोहर में ताकत है, इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो आपके पास वरदान परमेश्वर ने दिया उसमें ताकत है, जो अनॉइंटिंग दी है उसमें ताकत है, आपकी प्रार्थना करने में ताकत है, उसमें एक सामर्थ्य रिलीज होती है जिससे बहुत से लोग परमेश्वर के गले में जुड़ जाते हैं। इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जाइए, आगे निकलिए, बढ़िए और परमेश्वर की सेवा का काम करिए। आप असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सिक्का है ना अपने आप सामर्थी है। आप देखिए जिसने उस सिक्के को काम में लगाया है वो फल लेके आया है। हो सकता अलग अलग स्तर का हो, किसी का 10 हो और किसी का 5 हो। और चर्च में भी इसी तरीके के सब तरीके की सेवाएं होंगी। किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा। कोई 10 गुना बढ़ करके आते हुए दिखाई देगा, कोई 5 गुना बढ़ करके आते हुए दिखाई देगा। लेकिन हर एक जन जो निकलेगा और सिक्के का इस्तेमाल करेगा वो फलवंत होगा। एक ही जन जो फलवंत नहीं हुआ वो था जिसने उस सिक्के को दबा करके रख दिया। सिर्फ वही फलवंत होगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यू आर डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल, यू आर डेस्टिन्ड टू बी फ्रूटफुल इफ यू यूज दैट वेरी थिंग दैट गॉड हैज गिवन टू यू। आपको इधर उधर की चीजें नहीं लगानी है, आपको इधर उधर के तिगड़म नहीं लगानी है, इधर के तौर तरीके नहीं लगाने हैं। क्रूस की कथा अपने आप में लोगों को खींचने के लिए काफी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा, पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाएगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लेगा। अर्थात जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति को अपनी तरफ खींच लेगा। और आज यीशु मसीह यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है। उस क्रूस की कथा के प्रचार के द्वारा ढेर से लोगों को अपने पास खींच रहा है। जाइए, जो आपको दिया गया है ना वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। पौलुस ने कहा, रोमियो उसके 1 अध्याय उसके 16वें पद में ऐसा लिखा है, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अर्थात पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जो सुसमाचार में बोल रहा हूं ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए आपके मन उभारे जा रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर की सेवा करूं, क्योंकि वो सामर्थ आपको टच कर रही है और वो सामर्थ आपको ऐसे ही आगे टच करती रहेगी और आप परमेश्वर के अद्भुत सेवक बन सकेंगे। आप परमेश्वर की सेवा करने वाले बन पाएंगे। लिखा है, उसने कहा धन्य है उत्तम दास। और एक और दास की कथा लिखी है, एक और दास की कथा लिखी है। और यह दास कौन सा था? इस दास को बोला गया है दुष्ट,
मैं आगे पढ़ रहा हूं 20वें पद से। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। क्यों बांध रखा था? क्योंकि मैं तुझसे डरता था, कि इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने अर्थात स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट, मैं तेरे ही मुंह से तुझको दोषी ठहराता हूं। अगर मैं कठोर था तो तू मेरे पैसे का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता, मेरी कठोरता के डर से ही इस्तेमाल करता। आपसे कहना मांगता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर से बहुत डर के चलता हूं और सेवा का कुछ काम नहीं करते, ये सिर्फ बहाना बनाते हैं, और ये उनकी दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि जो परमेश्वर से डरता हो परमेश्वर की सेवा ना करे। अगर आप डर के भी जी रहे हैं तब भी आपसे कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर के डर में भी सेवा की इच्छा पाई जाएगी। आपसे कहना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि मैं डरता हूं और सेवा नहीं करते, माफ करिएगा, ये दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं है। इसने क्या दुष्टता करी थी? कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को मारा पीटा, ऐसा भी नहीं कि उसने सिक्का खा लिया, उसने कहा कि चलो मैं खाता पीता हूं, ऐश कर लेता हूं, सब बर्बाद कर लिया, उसने छुपा के ही तो रखा था। जी हां, हमारी दुष्टता क्या है, हमारा अधर्म क्या है, हमारा पाप क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास सेवा की क्षमता है, हम जानते हैं हमारे पास सेवा का पैसा है, हम जानते हैं कि हमारे पास सेवा के लिए एक वचन भी है, हम सुनते आए हैं, हम जानते हैं कि हम टीचिंग उधर दे सकते हैं, उधर सलाह दे सकते हैं, तो हम परमेश्वर का भी काम कर सकते हैं, पर फिर भी नहीं करते और दबा करके रखते हैं। हम जानते हैं कि सिक्का है और दूसरे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी ऐसे ही हैं जो बहुतों को सेवा करते देख रहे हैं और आप सिर्फ कलीसिया की सेवा ले रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन सेवा करे, हर एक जन। आप बताइए, जब आप अपने बॉस से डरते हैं तो ठीक टाइम पे चले जाते हैं ना अपने ऑफिस में। आप बताइए, जब आप डरते हैं तो आप ये डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तनख्वाह कट जाए, इसलिए सही समय पे आप पहुंच करके सेवा करते हैं ना, डर के मारे ही करते तो हैं। और प्रभु इससे कह रहा है, मैं तुझे दोषी ठहराता हूं तेरे मुंह से। तू कहता है मैं डरता था, तू कहता मैं डरता था, मैं कठोर मनुष्य हूं, इस वजह से डरता था। मेरी कठोरता का अगर डर था तो तू फिर भी करता। मैं आपसे कहना मांगता हूं, सेवा ना करने का कोई आपके पास बहाना है ही नहीं। परमेश्वर के काम को ना बढ़ाने का कोई बहाना है ही नहीं किसी को इस दुनिया में। जो कोई परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर को वो भाएगा और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करेगा। कौन सेवा नहीं करता? पहली चीज, माफ करिएगा ये कहते हुए, पर मैं सच कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर रहा है पर सिर्फ प्राप्त कर रहा है, दे नहीं रहा, वो दुष्टता के कारण ऐसा कर रहा है। दूसरी बात, मत्ती 25 में लिखा है, जो जिसने मिट्टी में गाड़ के सिक्का दबा दिया था, वो आलस के कारण भी था कि क्या करेंगे, मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, लोग बुरा मानेंगे, क्या करेंगे और कैसे वो हमारा विरोध कर देंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये सब कारण हटा दीजिए, आप जाइए सेवा करिए। और तीसरा मालूम क्या है जो कारण है कि लोग सेवा नहीं करते, और वो है अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस, अकृतज्ञ होना, जिसमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है। ये परमेश्वर, तूने इतना किया है मेरे लिए, मैं तेरी सेवा करूंगा, तूने मेरे लिए इतना दिया है, मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, उसने जो कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए सेवा करना शुरू करें। इससे एक और डर था। डर क्या था? कि मैं सिक्का लेकर के आऊंगा, कमा के लाऊंगा, मालिक लेके चला जाएगा। आप मालिक को समझे नहीं, क्योंकि इस मालिक ने मालूम क्या किया था? उस सिक्के को जिसको दिया था उससे 10 लिया और देख करके कहा, रख ले, ये तेरे लिए है, और अब तू इसके अलावा 10 नंबर पे अधिकारी हो। इसका मतलब साधारण सा यह है, मालिक को हमसे कुछ चाहिए नहीं, आपके परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए नहीं। ये 10वां हिस्सा भी ना स्वर्ग नहीं पहुंच जाता, हालांकि स्वर्ग में उसका हिसाब लिखा जाता है, स्वर्ग पहुंच नहीं जाता है। ये 10वां हिस्सा परमेश्वर का आपकी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काश हम सब इस काम में ऐसे लग जाएं कि जैसे प्रभु ये मेरा ही काम है, हम तेरे प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए इस काम को पूरा करेंगे। अब ये चीज मुझे एक और हिस्से पे लेकर के आती है। ये जो सफल हुए थे, किस दौर में सफल हुए थे मालूम आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूं पढ़ना इसी के 19वें अध्याय के 14वें पद से।
जब उसने सिक्के दिए और कहा लेन देन करते रहना मेरे आने तक, लिखा है परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साधारण सा यह है, शहर में विरोध है, मालिक का विरोध है, उसकी उन्नति का विरोध है, वो राजा ना बन जाए इस चीज का विरोध है, वो राज्य ना करने लगे इस चीज का विरोध है। पर इसके बावजूद एक सिक्का 10 सिक्का बन सकता है अगर सेवक काम करे तो। जी हां, तमाम विरोधों के बावजूद आप उन्नति को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस सिक्के में इतनी ताकत है कि विरोध की सामर्थ को चकनाचूर कर देगी, उन रास्ते की दीवारों को चकनाचूर कर देगी, उन रास्ते के पहाड़ों को चकनाचूर कर देगी। आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि उस सिक्के में इतनी ताकत है कि विरोध के बावजूद सफलता लेकर के वो सिक्का आएगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उस सेवा में सामर्थ है, उस पवित्र आत्मा में सामर्थ है जो आपके अंदर से होकर के काम करेगा। आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा बहुत से विरोधी भी धराशायी हो जाएंगे और बहुत से विरोधी साथ आ जाएंगे और कहेंगे हम भी तुम्हारे साथ मिलकर के इस काम में जुट जाना मांगते हैं। सुनिएगा, हां, इस नगर में विरोध होगा। प्रभु क्या कहना मांग रहा था? वो ये कहना मांग रहा था, चाहे पुणे हो, चाहे मेरा शहर इलाहाबाद क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई कोना क्यों ना हो, हर जगह पर जब सच्चाई से सुसमाचार सुनाया जाएगा, धार्मिकता से पवित्रता से जीवन जिया जाएगा और लोगों को पवित्रता की शिक्षा दी जाएगी तो विरोध जरूर होगा। परमेश्वर के राज्य का विरोध होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपसे कहना मांगता हूं पर इस विरोध के बावजूद कलीसिया उन्नति करेगी। हालेलुया। बैर के बावजूद, नफरत के बावजूद, हो सकता है आपने आज तक देखा हो बहुत से लोग नफरत से खराब खराब बातें बोलते हैं, नफरत की वजह से उन्होंने गंदी गंदी चीजें पोस्ट करी हैं या खराब खराब चीजें बोली हैं आपके लिए। पर इससे डरिएगा नहीं। अगर जो आत्मा आपके अंदर काम करता है परमेश्वर ने दिया है, अगर आप उस आत्मा का सहारा लेकर के काम करते रहेंगे तो आपसे एक ही चीज बोलना मांगता हूं, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप नाश नहीं होंगे और आप असफल नहीं होंगे। इस सिक्के से 10 सिक्का लेकर के आएंगे वापस और मालिक को खुश कर देंगे क्योंकि मालिक ने ऐसी सामर्थ्य आपको दी है जो विरोधों के बावजूद सफल आपको बनाएगी। हालेलुया। कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ है? बताइए, कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ है? क्या यूसुफ जैसे का विरोध नहीं हुआ? मालिक ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया था कि मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगा, एक दिन सब तेरे सामने झुकेंगे, तू सबके लालन पालन का कारण बन जाएगा, तू सबसे ऊंचा बन जाएगा। उसके सारे भाइयों ने इस बात का बुरा माना था, उसके माता पिता भी इस बात को नहीं समझ पाए थे और भाइयों ने इतना बुरा माना कि एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि चलो हम इसे गड्ढे में डाल दें। फिर बाद में उन्होंने कहा हम इसे मार डालें, नहीं गड्ढे में डाल दें, चलो इसे बेच देते हैं। और उन्होंने मिस्र के देश में जाने वाले एक दल के हाथ में उसको बेच दिया। पर क्या हुआ? क्या उसे तबाह कर पाए? क्या उसे नाश कर पाए? बिल्कुल नाश नहीं कर पाए। क्यों नाश नहीं कर पाए? इसलिए नाश नहीं कर पाए क्योंकि जो इसके अंदर था वो इतना सामर्थी था कि विरोध की सामर्थ्य के बावजूद सफल होकर के रहेगा। और आपसे भी कहना मांगता हूं, मेरे टैलेंट में, बाहर दिखने वाली चीजों में कोई समझ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बुद्धि बाहर से नहीं आती, मेरी किसी किताबों से कोई बुद्धि नहीं आती, पर मेरे अंदर जो यीशु मसीह बसता है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बसता है, आपके अंदर जो यीशु बसता है, पवित्र आत्मा बसता, उसका वचन बसता है, उसमें इतनी ताकत है कि बाहर के सारे विरोधों को बावजूद उस काम को पूरा कर देगा जिसके लिए ये टैलेंट दिया गया है, ये वरदान दिया गया है, ये अभिषेक दिया गया है, ये वचन दिया गया है। प्लीज सेवा करते रहें, परमेश्वर की सेवा के कार्य को करते रहें, परमेश्वर की महिमा के कार्य को करते रहें। एक और बात बता करके खत्म करना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा वो मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। क्या? दूसरे लोग कहने के स्वामी उनके पास 10 मुहर और है, इससे कैसे ले ले? उसने कहा जिसके पास है और दिया जाएगा। आपसे कहना चाहता हूं, सेवक यहां से शुरू करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा और स्वामी के आने पर और बढ़ जाएगा। पर जितने लोगों ने दबा करके रखा है वो यहां से शुरू करेंगे और स्वामी के आने तक धीरे 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 धीरे, और उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वामी शीघ्र आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, जितने पहुंचे हैं उससे घटना चाहते हैं या जितने पहुंचे हैं उससे बढ़ना चाहते हैं, और अगर बढ़ना चाहते हैं तो आइए मिल करके सेवा करें। कलीसिया मिल करके सेवा करें। एबीसी चर्च पुणे एक बार फिर से आपको भरना चाहता हूं, हर एक जन कलीसिया का यह निर्णय करे, हम परमेश्वर की सेवा में जो
कुछ कर सकते हैं करेंगे और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे, सुसमाचार सुनाएं, चेले बनाएं, प्रभु की महिमा करें, ढेर से लोगों को तैयार करें, ढेर से लोगों को सपोर्ट करें और परमेश्वर की महिमा का काम आगे बढ़ता चला जाए। गॉड ब्लेस यू वन मोर टाइम। थैंक यू।